साथ संगत जी बड़े प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, मैं फिर हाजिर हूँ आपके ही अपने चैनल निरंकारी वचन पर। आशा करती हूँ आप लोगों को ऐसा की बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी एक शीतल नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची लड़की थी। वह हमेशा अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और नए गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि तुम दोस्ती करो, लेकिन अपने बराबरी वाले से करो, ना कि तुम दोस्ती कर लो और तुम्हारे बराबरी नहीं है। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी। तभी साथ संगत जी बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े और नए गहने नहीं जाऊंगी पहनकर तो मेरी सहेली मेरी मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। साथ संगत जी तभी उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन शीतल ने सहेली शिल्पा घर आई। साथ संगत जी उसकी सहेली की सास ने सलोनी के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि शीतल पार्टी में गई है। शिल्पा ने शीतल की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उनकी सारी बात बता दी कि शीतल किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती हैं और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती हैं। तभी सत्संग जी वह शिल्पा से पूछती है कि ज़्यादा जरूर क्या है, रोटी या दिखावा। शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी है, लेकिन शीतल को यह बात समझाना होगा। शीतल की सास ने पूछा, वह कैसे। इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए जी। शीतल के सास ने पूछा, वह कैसे। शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। साथ संगत इसी तरह शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर शीतल के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब शीतल घर आई तो अपने अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हो गई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदला कर पहनना है पहन ले। शीतल उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का राशन खत्म हो गया है। राशन के डिब्बे में गहने थे और अपनी सास से बोली, ये क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। तभी उसकी सास ने बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तो इनको ही बदल बदल कर पहन। शीतल बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भर गया, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तभी शीतल की सहेली शिल्पा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारी साथ संगत जी,
धन निरंकार जी। इसीलिए हमें ज़्यादा खर्च ना करते हुए अपने घर पर ध्यान देना चाहिए जी, और सत्संग सेवा सिमरन भी करना चाहिए जी। धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।